नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 पे कोर्ट केस आपका हो चुका है और आज यानी कि 8 जनवरी को इसकी हियरिंग थी। तो आज क्या कुछ हुआ, ठीक है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ठीक है, क्या प्रोसेस हुआ, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। उसके अलावा मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा मेंस का जो एडमिट कार्ड स्टेटस है वो अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, तो कब तक आ सकता है एडमिट कार्ड का स्टेटस, इन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट केस की अपडेट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, जिन भी एस्पिरेंट का यहाँ पे ऑलरेडी टियर 1 क्वालिफाई हुआ है, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। आज जैसा कि आपको पता है कि 8 जनवरी है और आज यहाँ पे इसकी पहली हियरिंग हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आई है आपके लिए कि कोर्ट ने मेंस पे किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया है। मेंस पे किसी भी तरीके का स्टे नहीं हुआ है, यानी कि मेंस जो आपका जिस डेट पे होना है 18, 19 और 20, इसी डेट पे आपका मेंस का एग्जाम होगा। बाकी क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है केस में, उन सब पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यह है कि मेंस जो है वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है। मेंस पे कोर्ट ने किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया। मेंस 18, 19 और 20 तारीख को ही है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूं कि जिन एस्पिरेंट का हुआ भी है सिलेक्शन, मतलब जो मेंस देने वाले हैं, उनको वो भी कंफ्यूजन में कि क्या कुछ होगा। तो भाई 18, 19 और 20 को ही मेंस होगा, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। जो आपने अभी तक पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर, इस पे अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि ये आपको जो है सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। बाकी टाइपिंग में आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज की आप प्रैक्टिस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसमें यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को कम से कम 1-2 बार जरूर आप टाइप करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो इन पैसेज को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोर्ट केस है वो आपका फाइल हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके अलावा कैट में भी आपका जो केस है वो बहुत जल्द फाइल होने वाला है। तो यहाँ पर भी केस जो है वो फाइल होगा, जैसा कि अभिनय सर ने भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस आपका फाइल हो चुका है और ये छुट्टियां बीच में पड़ गई थी, इस वजह से इसकी हियरिंग नहीं हो पाई। तो 8 जनवरी यानी कि आज इसकी हियरिंग थी। और यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने जो है एसएससी को नोटिस जो है वो जारी किया है यहाँ पे पेश होने के लिए। आपको पता है कि जब भी कोई केस होता है तो दोनों पार्टी, जैसे किसी एक पार्टी ने किसी पे एलिगेशन लगाया तो दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये चीज़ें हैं, आप आइए और अपना पक्ष रखिए। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक का पक्ष सुन के वो डिसीजन दे दे। कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को सुनता है और फिर उसको जब लगता है कि चीज़ें अगर गलत हैं तो उसके खिलाफ जो भी कोर्ट को सही लगेगा वो एक्शन कोर्ट लेगी, ठीक है। तो आज की जो हियरिंग है उसमें क्या हुआ है कि एसएससी को जो नोटिस है वो दे दिया गया है। एसएससी के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप भी अपना जवाब रखिए, ठीक है। बाकी मेंस के रिगार्डिंग कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मेंस पोस्टपोन नहीं हुआ है, मेंस पे किसी भी तरीके का स्टे कोर्ट ने नहीं लगाया। मेंस आपका 18, 19 और 20 तारीख को ही होने वाला। आपको पता है कि भाई ये जो प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस कितना भी फास्ट हो, थोड़ा सा तो टाइम इसमें लगेगा। जैसे एसएससी से जवाब मांगा जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं होता तो डबल बेंच में जाएगा, फिर आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हमारे पास तथ्य हैं तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मतलब आपका कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अभी मैं इसके रिसेंट जो मतलब थोड़ा सा डाटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको पता होगा रिसेंटली सीएचएसएल 2023 में क्या हुआ था कि टियर 1 का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया। कुछ एस्पिरेंट ने यहाँ पे कोर्ट केस किया, फिर क्या किया इन्होंने
टीयर 2 भी हो गया था, इसका CHSL 2023 का टीयर 2 का भी एग्ज़ाम हो गया था। फिर इन्होंने 145 एडिशनल बच्चों का टीयर 1 का रिजल्ट निकाला, फिर इनका मेंस कराया, देन फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ। तो पहली चीज़ तो ये कोर्ट में हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा एक घटना है CGL 2013 की, यहाँ पे टीयर 1 का जैसे रिजल्ट आया तो कोर्ट केस हो गया। SSC ने कुछ भी नहीं सुना, SSC ने टीयर 2 भी करा दिया। इसके बाद कोर्ट ने क्या किया, इस टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम को पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो कैंसिल करा दिया। टीयर 1 भी दोबारा हुआ, टीयर 2 भी दोबारा हुआ, पूरा प्रोसेस दोबारा हुआ। उसके अलावा तीसरा केस है CGL 2023 का, जिसमें आपको पता है कि फाइनल आंसर की में एक क्वेश्चन जो था उस पर प्रॉब्लम थी ओके, और इस पे भी SSC ने स्टूडेंट मतलब कोर्ट जो है उसने भी स्टूडेंट के पक्ष में फैसला दिया है, ठीक है। लेकिन SSC ने अभी कोर्ट के फैसले को पालन नहीं किया। SSC का ये कहना है कि जो एस्पिरेंट हैं उनको हम फाइनल ज्वाइनिंग दे चुके हैं, तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो कोर्ट है उसने फैसला ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के पक्ष में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो आपको पता है कि SSC अपने तरफ से कुछ भी नहीं करने वाली। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और रही बात एडमिट कार्ड के स्टेटस की, तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है वो अभी डिले है, तो हाँ थोड़ा सा डिले है, बट एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है वो बहुत जल्द आपको 1-2 दिन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का स्टेटस आपका आ जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका जो है वो 3-4 दिन पहले ही आपका डाउनलोड होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी सभी हैं। हो सकता है कि देखो यहाँ पे मेंस तो ये करा लेंगे, अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि टीयर 1 इन्होंने जो है वो कराया, ठीक है, टीयर 1 के रिजल्ट में कुछ इन्होंने मतलब चीज़ें की हैं बड़े लेवल पे, और वही जो है टीयर 2 में भी उसी लेवल पे चीज़ें, चूँकि इन्होंने रिजल्ट को रिवाइज वगैरह किया नहीं, अगर गलतियां हैं तो फिर मेंस में भी ये मेंस करा रहे हैं, और मेंस में भी लगेगा कि भाई वही लोग जो है वो मेंस को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर ऐसे मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो प्रभावित हुआ है, तो कोर्ट टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को भी कैंसिल कर सकती है। हो सकता है टीयर 2 को कैंसिल करे, टीयर 2 दोबारा हो, टीयर 1 का रिवाइज जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने को बोला जाए, ठीक है। तो टीयर 1 का रिवाइज जो रिजल्ट है वो भी कोर्ट कह सकती है कि भाई रिवाइज जो रिजल्ट है वो इसका दो, और दोबारा आप मेंस लो सभी एस्पिरेंट का। कोर्ट ऐसा भी कह सकती है कि जिन एस्पिरेंट के साथ गलत हुआ है रिवाइज रिजल्ट एडिशनल निकालो, फिर एडिशनल बच्चों का दोबारा मेंस कराओ, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी मेंस जो है वो ऑन टाइम होगा। कोर्ट को अगर लगेगा कि चीज़ें बड़े लेवल पे हुई हैं, पूरा जो एग्ज़ाम है वही संदेह के घेरे में आ रहा है, तो CGL 2013 की तरीके से हो सकता है भाई पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि टीयर 1 के रिजल्ट को रिवाइज कराया जाए, दोबारा पूरा का पूरा मेंस कराया जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एडिशनल जो रिजल्ट है वो निकाला जाए रिवाइज रिजल्ट, और इन एडिशनल बच्चों का दोबारा मेंस करा जाए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी अभी के लिए आपके लिए यही अपडेट है कि मेंस पे किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं है। मेंस उसी डेट को यानी कि 18, 19 और 20 को होने वाला है, और SSC को जो नोटिस है वो डाल दिया गया। SSC अपना जवाब जो है वो फाइल करेगी, और फिर जो है आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये कुछ अपडेट है आपके लिए, और ढेर सारे बच्चे इसके लिए परेशान थे। तो बाकी मेंस जो है इसके लिए अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहो, और इसमें भी जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, और टीयर 2 जो मेंस का एग्ज़ाम है ये भी ये लोग 2 दिन ले रहे हैं, तो इसमें भी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में भी गेम होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेंस की प्रिपरेशन करते रहो। इस बार बहुत गलत हुआ आप लोगों के साथ, क्योंकि जिस स्टूडेंट का हुआ है वो भी कन्फ्यूजन में है कि भाई हम तैयारी करें ना करें, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो जैसा भी है बाकी प्रिपरेशन करते रहो, और जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।